आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्याकांड सर्ग 42। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि वह तीनों उस सुंदर रात्रि को महावट वृक्ष के नीचे बिताकर प्रातःकाल विमल भुवन भास्कर के उदय होने पर वहाँ से आगे चल दिए। जिस स्थान पर भागीरथी गंगा और यमुना का संगम होता था, उस स्थान को अपना लक्ष्य बनाकर वह महावन में होकर चले जाते थे। मार्ग में सुखपूर्वक उठते बैठते तथा फल फूलों से परिपूर्ण वनों की शोभा निहारते हुए वह चले जा रहे थे। जब थोड़ा दिन शेष रहा तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, देखो प्रयाग के चारों ओर जो धुआं उठ रहा है वो मानो भगवान अग्निदेव की पताका फहरा रही है। इससे प्रतीत होता है कि महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम यहीं कहीं पास ही है। निश्चय ही हम लोग गंगा जमुना के संगम पर पहुंच गए हैं, क्योंकि दोनों नदियों के परस्पर संघर्षण का शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है। इस प्रकार सुखपूर्वक चलते हुए एवं परस्पर वार्तालाप करते हुए वह दोनों धनुर्धारी भाई सूर्य के अस्त होते होते गंगा जमुना के संगम पर स्थित महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में पहुँचे। महाभाग महर्षि भारद्वाज जी को, जो अभी अभी अग्निहोत्र समाप्त करके चुके थे, देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण और सीता सहित उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अपना परिचय देते हुए श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, हम दोनों राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और ये कल्याणी सीता मेरी धर्मपत्नी और राजा जनक की पुत्री है। हे भगवान, हम लोग पिताजी की आज्ञा अनुसार तपोवन में प्रवेश करेंगे और फल मूल खाते हुए धर्म का आचरण करेंगे। बुद्धिमान राजकुमार श्री राम के इस वचन को सुनकर धर्मात्मा भारद्वाज जी उनके स्वागतार्थ चरण धोने के लिए जल, अर्घ्य, मुख धोने के लिए जल और मधुपर्क लाए। महर्षि भारद्वाज जी उनके लिए नाना प्रकार के अन्न रस तथा वन में उत्पन्न होने वाले फल फूल दिए और रहने के लिए स्थान आदि की व्यवस्था किया। महर्षि के उस आतिथ्य को स्वीकार कर जब श्री राम निवृत्त होकर बैठ गए, तब महर्षि भारद्वाज जी उनसे ये धर्म युक्त वचन बोले, हे काकुत्स्थ, बहुत दिनों के पश्चात आज मैं पुनः तुम्हें इस आश्रम में आया हुआ देखता हूँ। आपके अकारण वनवास के विषय में भी मैंने सुन लिया है। महानदियों अर्थात गंगा जमुना के संगम पर ये पवित्र, रम्य तथा एकांत खुला स्थान है। आप यहाँ सुखपूर्वक वास करें। भारद्वाज जी के ऐसा कहने पर सब प्राणियों के हित में रत श्री राम जी ये शुभ वाक्य बोले, हे भगवान, ये वास स्थान जनपद और पूर्ववासी लोगों को बहुत निकट पड़ेगा, अतः मुझे और सीता जी को देखने के लिए वह लोग सरलतापूर्वक यहाँ आ जाया करेंगे। इसलिए मुझे यहाँ रहना उचित नहीं जान पड़ता। हे भगवान, कोई ऐसा एकांत और उत्तम स्थान आश्रम के लिए बताइए जहाँ सुख पाने योग्य सीता जी का मन लग सके। श्री राम जी के इन वचनों को सुन महामुनि भारद्वाज जी उनसे ये अर्थपूर्ण वचन बोले, हे वत्स, यहाँ से 10 कोस पर महर्षियों से सेवित चारों ओर नयनाभिराम दृश्यों से युक्त पवित्र पर्वत है।
वहाँ पर तुम सुखपूर्वक निवास कर सकोगे। प्रयाग में महर्षि के पास में आए हुए श्री राम जी से अनेक प्रकार की विचित्र और मनोहर कथा वार्ता होते हुए पुण्यमयी रात्रि आ गई। सुख से रहने योग्य राम और लक्ष्मण तथा सीता ने मार्ग चलने से परिश्रांत होकर वो रात्रि महर्षि भारद्वाज जी के रम आश्रम में सुखपूर्वक व्यतीत किया। लक्ष्मण जी ने पूछा, हे भाई, ये जो सामने धिरिम पुंज सा उठ रहा है वो क्या है? ये सुन श्री राम जी ने उत्तर दिया, भाई लक्ष्मण, ये प्रयाग है। यहाँ महर्षि लोग यज्ञ करते हैं, ये उसी का धुआं है। प्रयाग का नाम प्रयाग क्यों हुआ? इसका अर्थ ये है जिसमें परिकृष्ट रूप से यज्ञ हो, उसका नाम प्रयाग है। किसी अन्य कवि ने एक अत्यंत सुंदर उत्प्रेक्षा की है। प्राचीन काल में यदि किसी की आँखों से आंसू निकलते थे तो केवल यज्ञ के धुआं से, वेद के विद्वानों की आँखों से, अन्यथा प्रजा की आँखों से कभी आंसू निकलते ही नहीं थे। ये भारतवर्ष की विचित्रता थी। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।